स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ NIOS के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था और उनके रिजल्ट में RW आ गया था। और बात करेंगे साथ साथ में RL वाले स्टूडेंट्स का भी, लेकिन इस वक्त जो है मेन मुद्दा बना हुआ है RW वाले स्टूडेंट्स का। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं RW वाले स्टूडेंट्स का। अभी हुआ क्या है कि RW वाले स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारा रिजल्ट अब डिक्लेयर होगा या नहीं होगा और क्यों हमें RW दिया है। तो मैं आज के इस पूरे वीडियो में एक बिल्कुल आपको क्लियर करने जा रहा हूँ क्यों आपका RW आया है, अब उसके बाद जो लेटर आया है UFM उसका क्या करना है और कैसे जो है इससे आपको जो है निजात पाना है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप वो स्टूडेंट हो जिनका UFM लेटर आ चुका है या फिर नहीं भी आया है लेकिन आपके अगर रिजल्ट में अगर RW आया है। तो देखिए ये लेटर मेरे सामने रखा हुआ है। इस लेटर को मैं एक एक करके चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस लेटर में एक सीरियल नंबर दिया हुआ है आपको, जैसे अभी जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे लिखा है F3-2 2002 NIOS इवेल्यूशन कॉन्फ्रेंस। अब ये सीरियल नंबर का क्या यूज़ है इसका हम बाद में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट दिया है कि किस डेट में ये लेटर इशू करा है। अब डेट तो यहाँ पे 23/6/2022 लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली जो है स्टूडेंट को ईमेल में अभी कल या परसों ही में मिला है। अब यहाँ पे क्या है आपको साथ साथ में दिया हुआ है कोर्स सीनियर सेकेंडरी। फिर आपको नाम पर्टिकुलर स्टूडेंट का कैंडिडेट का नाम मेंशन है और उसका एनरोलमेंट नंबर मेंशन है। इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है बिल्कुल बोल्ड टाइप में उन्होंने लिखा हुआ है, रिगार्डिंग यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन NIOS एग्जामिनेशन हेल्ड इन अक्टूबर-नवंबर 2022। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये लेटर उससे संबंधित है जो एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में हुए थे और उसमें जो गलत तरीकों का यूज़ किया गया था एग्ज़ाम के दौरान, परीक्षा के दौरान, उस से संबंधित ये लेटर है। फिर उसके बाद लिखा है डियर स्टूडेंट, अ केस ऑफ अनफेयर मीन्स हैज़ बिन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, कि एक केस आपके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुआ है गलत तरीके से एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम को देने के लिए। ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ स्पेशल इवेल्यूशन ऑफ आंसर बुक्स ड्यूरिंग द NIOS एग्जामिनेशन हेल्ड इन अक्टूबर 2022 इन विच देयर इज अ एलिगेशन इंडल्जिंग मास ऑब्लिक ग्रुप कॉपिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द एग्जामिनेशन। टाइम में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट, एक केस आपके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुआ है, अनफेयर मीन्स आपने यूज़ करा है एग्जामिनेशन में, और जब इन कॉपियों को इवेल्यूशन किया गया, इनको चेक किया गया, तो जो भी इवेल्युएटर था उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करी है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है या तो आपने पूरी की पूरी आंसर शीट कहीं से कॉपी करा है बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड्स, और या फिर आपने ग्रुप कॉपिंग करा है, यानी कि जहाँ पे 15-20 बच्चे या हॉल में बैठे हुए जितने बच्चे हैं सभी ने एक ही सॉल्यूशन को वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसी अगर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, और पर्टिकुलर उन्होंने सब्जेक्ट भी मेंशन करे हुए हैं, कोड दिया हुआ है और आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, किसी के 3 सब्जेक्ट है, किसी के 2 है, किसी का 1 सब्जेक्ट भी आया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहे हैं अ कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द NIOS टू स्क्रूटनाइज द एलिगेशन ऑफ मास और ग्रुप कॉपिंग इन द अबव सब्जेक्ट, कि यहाँ पर NIOS ने एक संस्था को गठित करा है। उस संस्था का एक काम होगा कि जो आरोप आप पे लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं है, और उसके बाद जो है ये डिसाइड करा जाएगा कि कैसे इसमें आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, या फिर मेरिट के बेसिस पे जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं NIOS के, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि बिफोर एनी डिसीजन टेकन ऑन दिस मैटर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ NIOS हैज़ बीन डिसाइडेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट और अबव एलिजेंट ग्रुप कॉपिंग इन NIOS एग्जामिनेशन। इस लाइन में ये बोल रहा है ये कि कमेटी अपना डिसीजन लेने से पहले एक अधिकार जो है सभी कैंडिडेट को दे रही है कि आप एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखिए, उसको जो है स्कैन करिए, उसको साइन करिए और साइन करके हमको दीजिए, और उसमें बताइए कि क्या आप इस जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं इस गतिविधि में आप शामिल थे या नहीं थे। तो अपना जो है वो आप लेटर भेजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है साइन करके देना होगा। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं यू मे नोट डेट इफ़ यू फेल टू सेंड रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द शेड्यूल डेट, और साथ साथ में एक पर्टिकुलर, अब यहाँ पे डेट का एक कंफ्यूजन हो रहा है। डेट यहाँ पे जो दिया हुआ है ये लिखा हुआ 3/2/2023, यानी कि 3 फरवरी तक ये भेजना था 2023 तक लेटर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को तो लेटर ही लेट मिला है।
अभी कुछ दिन पहले ही मिला है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ ये डेट में कुछ गड़बड़ है। आप डेट को इस वक्त इग्नोर करते हुए अपना लेटर जरूर सेंड करिए, जबकि यहाँ पे ये लिखा गया है कि इस पर्टिकुलर डेट तक अगर आप नहीं भेजते हैं तो ये माना जाएगा कि जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और उसके बेसिस पे जो है आगे डिसीजन लिया जाएगा, और जो भी पेनल्टी होगी वो चार्ज करा जाएगा, और जो केस है वो आपके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड करा जाएगा। देखिए, कई स्टूडेंट्स को लगता है ये हो क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये होता कब है, जब ऐसा कुछ होता है कि किसी स्टडी सेंटर में कोई टीचर्स द्वारा कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है, और उस सॉल्यूशन को, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को सारे स्टूडेंट कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। जब वो कॉपी चेकिंग में जाता है तो ऑब्वियसली टीचर्स को 2 कॉपी चेक करने के बाद ही पता चल जाता है कि यहाँ पर चीटिंग हुआ है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूरा का पूरा एज इट इज हर क्वेश्चन को कॉपी करके ले आता है कहीं से भी, चाहे वो गूगल से ले लेता है या किसी उसने कोई कॉपी से या बुक से कॉपी करा है और पूरा का पूरा वो लिख। तो ऐसे केसेस में वहाँ पर पता चल जाता है और उन कॉपियों को अलग कर दिया गया, और उसके बाद उन स्टूडेंट को RW दे दिया गया। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे तो स्टडी सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमें तो पता भी नहीं है। तो आपको लेटर में भी यही मेंशन करना है। मेरी बात समझिए, यहाँ पे लेटर जो आपको देना है उसमें यही बताना है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, हम लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व थे, और जो है मैंने अपने सही तरीके से एग्ज़ाम दिया है, और इसको जो है लेटर को भेजना है। लेटर से वो सेटिस्फाइड आपके जरूर होने चाहिए। अगर वो आपके लेटर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर शायद वो आपके फेवर में डिसीजन लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आएगा कि ये लेटर भेजना कैसे है, लिखना कैसे है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से लेटर डिज़ाइन होगा और कैसे जो है ये भेजा जाएगा और कहाँ पर भेजा जाएगा, ताकि जो है आपका जो है UFM से हटा दिया जाए। और ये भेजना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ में लिखा हुआ है कि जब आप ये लेटर भेजें तो इसमें आपका जो UFM लेटर का सीरियल नंबर है वो लिखना ज़रूरी है, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना ज़रूरी है, रेफरेंस नंबर लिखना ज़रूरी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं वो लिखना ज़रूरी है, और ईमेल ID ऑन द रिटर्न स्टेटमेंट, और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है वो भी आपको मेंशन करना है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, और फिर साइन करके देना है। तो ये सारा चीज़ का एक लेटर तैयार होगा। लेटर तैयार होने के बाद उनको भेजा जाएगा। तो परेशान मत होइए, हम बैठे हैं आपके लिए यहाँ पर। आपका जो भी लेटर तैयार करना है वो यहाँ पर बनाया जाएगा और भेजा जाएगा, ताकि जो है आपको UFM से हटा दिया जाए। तो ये थी आज की जानकारी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।